और वो किताब पढ़ाई जा रही है कि भगत सिंह, राजगुरु और कुर्बान हुसैन। अब 20 साल के बाद अगर शारदा को यह बात न बताई जाए, शारदा की उम्र के बच्चों को यह बात न बताई जाए, तो आप सोचिए कि 20 साल के बाद बच्चे यही सच मानेंगे। तो हमारे लिए संकट यह है कि हम जो पुराना झूठा और गलत इतिहास, गलत डेट्स, गलत रीजनिंग, हमें पहले उसको साफ करना है, तब नई बात बतानी है। कौन किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। और यह भी मैं नहीं कहता हूं कि किसी विचारधारा के लिखे हुए लोगों की किताब पढ़ें, मैं इस फेवर में भी नहीं हूं। लेकिन बहुत सारी किताब हैं जिन्हें आप पढ़ेंगी तब आप भारत को भारत जानेंगी। यह भारत को भारत जानना ऐसे ही है कि जब तक आप अपने घर को नहीं जानेंगी कि मेरे घर की क्या परंपरा है, मेरे घर के क्या कायदे कानून हैं, मैं कौन हूं, मैं किसकी बेटी हूं, मैं किसकी पोती हूं, मेरे बाप दादा कौन थे, मेरे बुजुर्ग कौन थे, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था तो क्यों था और आज नहीं है तो क्यों नहीं है, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो कौन सी शिक्षा यहां दी जा रही थी, तब आचार्य चाणक्य क्या कर रहे थे, चंद्रगुप्त कैसे पैदा हुआ। ये जब अगर आप नहीं जानेंगे तो आप वर्तमान में एक ऐसे प्राणी होंगे जो पैदा हुए, खाया पिया, कभी इसके पैर जोड़े कभी उसके पैर जोड़े, कभी इसकी चापलूसी की कभी उसकी चापलूसी की, और जीवन धीरे धीरे कट गया और एक दिन आप समाप्त हो गए। इतिहास उन्हीं को याद रखता है, इतिहास में उन्हीं का जिक्र होता है जो जीतता है। हारा हुआ आदमी हो सकता है मॉरली बहुत हाई हो, हारा हुआ आदमी हो सकता है सच्चा भी हो, लेकिन इतिहास उसका नहीं लिखा जाता। इसलिए हम हारे, हम डिफीट हुए, हम गुलाम बने, हम अपने आदर्शों में बड़े फिक्स थे। हमारा आदर्श है, आदर्श व्यवस्था में ही चल सकते हैं। क्यों आप जाड़े में कोट पहनते हैं? जाड़ा आ जाता है तो इसलिए कि भाई कहिए कि नहीं हमारा तो हम तो यही पहनेंगे। जाड़ा आता है, जाड़ा न लगे उससे बचाव करने के लिए आप जाड़े के कपड़े पहनते हैं। तो आपके दरवाजे पे कोई पागल कुत्ता है जो आपको काट लेगा, तो क्या आप उस पागल कुत्ते के लिए दरवाजा खोल करके खाना देने जाओगे? क्योंकि आपको मालूम है कि पागल कुत्ता काटता है। उसको कैसे उसका इंतजाम करोगे, उसके बाद बाहर निकलोगे। फिर आपको पता होगा कि इस गली में मुकरने के बाद जब मैं यहां से मुड़ के जाऊंगी तो यहां 4 गुंडे बैठते हैं जो सुबह टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। फिर कुछ गुंडे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। यह अगर आपको नहीं पता है तो इसमें आपके बड़ों की गलती है। हम आपको आदर्शवाद की शिक्षा देकर के भेड़ियों के बीच में, लुटेरों के बीच में, डकैतों के बीच में, बलात्कारियों के बीच में नहीं छोड़ सकते। और अगर हम ये बताएं कि हमारे समाज में ये हो रहा है तो हमें ये करना है, तो चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वो उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार रहेगा। तो आज की चुनौतियों में आप ये सवाल उठाइए। आपको जिन बातों पे अपने मोहल्ले के नेता से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से, और मत डरिए किसी से, दुनिया में जो जितना बड़ा ताकतवर होता है उतना ही कमजोर होता है। ध्यान रखिए, जितने बड़े पद पे जो बैठता है वो उतना ही कमजोर हो जाता है। अगर सबसे पावरफुल कोई होता है, सबसे ताकतवर अगर कोई होता है, वो वही होता है जो किसी कुर्सी पे नहीं बैठा होता। जो चौराहे पे भी खड़ा होगा तो उसकी आवाज तेज होगी, वो पुलिया पे भी खड़ा होगा तो उसकी आवाज तेज होगी। उसकी आवाज को रोकने के जितने भी सत्ता के तंत्र हैं उसे कोई खरीद नहीं पाता।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राज बच जाएगा उसके लिए सरकार है, सेना है, पुलिस है। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को आगे आना है। और अगर समाज नहीं रहेगा तो फिर राष्ट्र कहां रहेगा? जैसे लुटेरे आए थे, गुलामों के गुलाम आए थे। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं इतिहास में, रजिया सुल्ताना, कुतुबुद्दीन, अल्तमश, ये गुलाम वंश के लोग थे। गुलामों ने भी आप पे राज किया। आप सोचिए, आप कौन थे? आप आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, आप वहां से चले थे। आप पे कौन लोग रूल कर रहे हैं? हम सच को नहीं जानेंगे तो हमारा कल आने वाला भी सच नहीं होगा। इसलिए एक किताब है, इसका हिंदी में भी है, और इनकी चर्चा नहीं होती आजकल। आजकल लोग डीलर व्हीलर फिक्सर किताबें लिख देते हैं, लिखवा लेते हैं, घोस्ट राइटर से लिखवाते हैं और अपने बायोडाटा में लिखते हैं कि देखिए ये एक महान साहित्यकार हैं, ये महान इंटेलेक्चुअल हैं। आप में से, शारदा की उम्र के बच्चों में से और उससे ऊपर की पीढ़ी के लोगों में भी किसी ने वीएस नायपॉल का नाम सुना है? वीएस नायपॉल का नाम सुना है किसी ने? कि ये वीएस नायपॉल कौन थे? इसलिए मैंने कहा कि हमें ये बताया नहीं गया। वीएस नायपॉल की ये किताब है। इस किताब का नाम है वुंडेड सिविलाइजेशन, एक आहत सभ्यता, एक घायल सभ्यता। और वीएस नायपॉल को इसी किताब के लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। आज तो विदेशी ताकतों के एजेंडे पे काम करने वाले पत्रकार, साहित्यकार मैग्सेसे अवार्ड लेकर के इस देश में तोड़ने की शिक्षा देते हैं। इस देश को कन्वर्ट करके इस्लामिक जिहादियों के हाथों सौंप देने का ज्ञान भगाड़ते हैं। ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से वो ताकतें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उस पुरुषार्थ को जानते हैं जो हजारों साल पहले था और पूरी दुनिया में ज्ञान भी दिया, विज्ञान भी दिया, आज वो छोटे छोटे पुरस्कार लेके आते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। वीएस नायपॉल को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। कितने बच्चों को पता है? और जो किताब पे मिला है, वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सभ्यता को कितनी महान और कितनी ताकतवर सभ्यता थी। सबके लिए सब कुछ था, कैसे उसको तोड़ा और जलाया और खत्म किया गया। और कौन सी कमजोरियां हमारी जनरेशन टू जनरेशन आई कि हमने इतनी महान सभ्यता को समाप्त होने दिया। इसलिए मैंने कहा कि आज के बच्चों को बड़े सारे लोग बरगलाते हैं। कोई जय भीम का नारा लगाता है, कोई अंबेडकर का नारा लगाता है, कोई दलितों के बारे में नई नई कहानियां सुनाता है, कोई कहता है हिंदुओं ने, अपर कास्ट ने अंबेडकर की जाति दलितों के साथ, वाल्मीकियों के साथ में अन्याय किया और कहा कि इनके कान के अंदर अगर गीता का या रामायण का कोई शब्द चला जाए तो शीशा पिघला के डाल दो। ये तमाम झूठ मक्कारी कहां से आई? इसलिए कि इस देश की जो ताकत थी वो सनातन परिवार में, जो मैंने कहा सबका काम था। एक राज्य की रक्षा करेगा, एक राज्य में व्यापार करेगा, एक राज्य में धर्म का काम करेगा, एक राज्य में शिक्षा का काम करेगा। सबके काम बटे हुए थे। आपने उस पूरी
व्यवस्था को विदेशियों ने लंबे समय तक रहने के लिए 1947 तक यही कुचक्र किया। जो महान लोग थे जिन्होंने उस वक्त की तमाम उन षड्यंत्रों को समझ लिया था, उनके बारे में चर्चा इस देश में कम होती है। बी आर अंबेडकर का नाम लेके लोग शाहीन बाग पे बैठ जाते हैं।